हेलो गाइस, अब हम एग्जाम्पल नंबर थर्ड हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और उसका पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है? इवेलुएट। आपको इवेलुएट करना है, निकालना है, क्या सॉल्व करना है? इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए अपन साइन एक्स। प्लीज़ गाइज मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जब बता रहा हूँ ये चीज़ काफ़ी काम की है, ठीक है। हमेशा जैसा नीचे है, जैसा आपका नीचे बना हुआ है, क्या आपका ऊपर वैसा बना हुआ है? अगर बना हुआ है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, खोल दो। अगर नहीं बना हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फार्मूला को ऊपर कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि नीचे जैसा बन जाए, तब आप उसे खोलोगे फार्मूले से, ठीक है। तो अभी आपके पास नीचे साइन एक्स है, यहाँ भी एक्स लिखा हुआ है, तो अब आप काम चला सकते हो। तो गाइस फार्मूला क्या लगाओगे कि साइन एक्स माइनस वाई कितना आपका होता है? ये होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। साइन एक्स माइनस वाई जो आपका गाइस फार्मूला होता है वो कितना होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो ऊपर देखो फार्मूला में अप्लाई करूँ तो मेरा देखो क्या बनेगा, साइन एक्स, ठीक है, माइनस इंटू कॉस ए, और यहाँ पे होगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब ये फार्मूला मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे x मैंने किसको लिया है, y किसको लिया है। देखो भाई, जो पहला हमारा है वो हमारा x है, जो बाद में हमारा क्या y है। तो साइन x कॉस y के प्लेस पे a हो जाएगा कॉस x, और साइन y के प्लेस पे, सॉरी गाइस, यहाँ पे आपका कितना होगा a, जहाँ जहाँ y वहाँ आपका कितना हो जाएगा a। अच्छा गाइस, सबसे पहली बात कि अब आप इसे अलग अलग भागों में स्प्लिट कर सकते हो। जैसे आप बचपन में पढ़े हो कि अगर आपके ऊपर लिखा हो 3+2/5 लिखा हो, तो आपने इसे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, उल्टा 3/5 प्लस 2/5। 5 को एक बार 3 के साथ बिठा दिया, एक बार 2 के साथ बिठा दिया। तो वैसे ही अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे अलग अलग बिठा देंगे तो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस ए, ठीक है, अपॉन क्या होगा साइन एक्स, एक साथ आ गया, ठीक है। अभी ये इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं। यहाँ पे होगा कॉस एक्स, ठीक है गाइस, यहाँ पे इंटू साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है। क्लियर कट आपको समझ में आ रहा होगा, साइन एक्स यहाँ हो जाएगा डी एक्स। तो गाइस क्लियर कट आपको दिख रहा है कि पहले तो भाई साहब साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, बनेगा क्या, कॉस ए। तो यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए इंटू डी एक्स, ठीक है, ओके। ये बीच में आपका माइनस गाइस, और यहाँ पे आपका क्या होगा, देख रहे हो आप, कॉस अपॉन साइन एक्स ना, एंगल सेम सेम है ना, ये एंगल सेम सेम है, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। और पीछे आपका कितना है साइन ए, तो आप लिख लोगे यहाँ पे साइन ए इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स। पहली बात तो गाइज ये समझो, ये बताओ ये क्या है, कॉस का साइन इंटीग्रेशन होगा? नहीं, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि गाइज ये आपका नंबर है, ये चीज़ आपका क्या है, नंबर। कैसे पता ये नंबर है? बिकॉज ये जो यहाँ पे जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है, वेरिएबल नहीं है। ये आपका एंगल जो है सिर्फ एक कोई नंबर है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में आपका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ आपका जो, जैसे हम 5 लेते हैं, 10 लेते हैं, 15 लेते हैं, वो कांस्टेंट होता है, बाहर निकाल देते हैं, सेम वे इसको भी हम वैसे ही सुविधा देंगे। हमने कहा भाई साहब कांस्टेंट होता है, बाहर हो जाओगे इंटीग्रेशन से, तो कॉस से बाहर हो गया, यहाँ बनेगा 1 इंटू डी एक्स बन जाएगा। यहाँ से गाइस आप देखो तो आपको साइन ए भी भाई साहब में दिखेंगे नंबर जैसा, ये भी हमारा क्या हो जाएंगे, खेल से आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा कॉट एक्स, ये हो जाएगा आपका डी एक्स। अब गाइस आपको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन आपका कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन आपका होता है x। आपने यहाँ पे लिख लिया x, यहाँ पे आपने लिखा गाइस साइन x, साइन ए, और कॉट x का इंटीग्रेशन आपका कितना होता है, कॉट x का आपका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन x प्लस सी। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किया है। तो ये रहा आपका आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका डन हो गया गाइज। अब गाइज यहाँ से आपको सीखने का बिल्कुल एक नया मौका मिलेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या आपका है कि साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। आपको लगेगा क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर नीचे तो कर दिया गया, ऐसे ही क्वेश्चन हो गया,
नहीं, ये ऊपर नीचे करने से क्वेश्चन में अब बहुत सारा बदलाव हो गया। समझो गाइस क्या समझा बदलाव क्या क्या होगा, सोचो। नीचे जैसा बताया था होगा वैसा आपको ऊपर क्रिएट करना होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो क्रिएट करो, अगर है तो फिर आप उसको खोल दो फार्मूले से। तो गाइस नीचे x माइनस ए है, यहाँ पे x माइनस ए है क्या, नहीं है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वहाँ पे ऐसा बनाना पड़ेगा। अब इसको बनाने का तरीका क्या होगा गाइस, अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ बताओ, साइन x। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे x प्लस ए, पहले तो x प्लस सॉरी गाइस, पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे माइनस पे लिखते हैं। मैंने a को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, a को ऐड कर रहा हूँ और यहाँ हो जाएगा साइन x माइनस ए इंटू डी एक्स। गाइस क्लियर नहीं दिख रहा है? अभी मैं इसको एक स्टेप में फिर वापस इसको लिख समझाता हूँ। देखो गाइस ये है क्या, एक्चुअल में मैंने क्या किया, साइन x लिखा है ना, ये रहा आपका एंगल की बात करते हैं तो पहले जो आप लिखे हो ना ये क्या है, ये x माइनस ए, आपने एक एंगल कर लिया आपने यहाँ पे प्लस, और यहाँ आपका क्या हो गया a अलग कर लिया। आपने बेसिकली a जोड़ा है a घटाया है, तो इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा ना, लेकिन इसकी वजह से आपका इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, फ़र्क तो बहुत पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन x माइनस ए। तो गाइज अब आपको क्या करना है, फार्मूला याद रखना है। फार्मूला आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है साइन x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, जस्ट रिकॉल इट। आपका फार्मूला होता है साइन x, ठीक है, इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू क्या होता है साइन वाई। ये आपका क्या होता है गाइस, फार्मूला होता है। अगर मैं इस फार्मूले को ऊपर अप्लाई करूँ तो देखो क्या आपका होगा। तो पहले आपको सोचना पड़ेगा आपका कौन सा हिस्सा x वाला हिस्सा है और कौन सा y वाला है। तो गाइस आपको समझ में आ रहा है, जो पहला होगा उसे हमने x एज्यूम कर लिया, जो a है उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, y। तो जस्ट इसे गाइस आप ओपन करो तो आपको देखो क्या मिलेगा, यहाँ से जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ से गाइस मिलेगा, ये हो जाएगा आपका साइन, पहले होगा x इंटू कॉस वाई यानी साइन x माइनस ए इंटू कॉस ए, पहले हो जाएगा। देन क्या आपका गाइस होगा, कॉस x माइनस ए इंटू कितना होगा साइन ए, अपॉन कितना हमारा हो जाएगा गाइस, नीचे हो जाएगा साइन x माइनस ए इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका dx, ठीक है। अब गाइज इसे मैं अलग अलग भागों में क्या करूँगा, एक बार साइन x माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन इसको लिख दूँगा, फिर क्या लिखूँगा कॉस x माइनस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन x प्लस साइन x माइनस ए लिख रहा हूँ, ठीक है गाइज। अब देखो क्या लिखूँगा, अब गाइज यहाँ से हमारे पास जो आएगा, देखिए रिजल्ट में क्या आएगा। आई होप आपके पास पेन पेपर होगा, आप वहाँ पे लिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा साइन, हो जाएगा साइन x माइनस ए, ठीक, यहाँ होगा कॉस इंटू कॉस ए, ठीक है। नीचे कितना गाइज आपका आएगा साइन x माइनस ए हो जाएगा, हेयर आपका बनेगा कॉस x माइनस ए इंटू साइन ए, ठीक है गाइज, यहाँ होगा साइन ए हो जाएगा, और अपॉन में जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा साइन x माइनस ए इंटू, ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया गाइज, और साइन x माइनस ए हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से गाइज हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx। तो क्लियर कट गाइज आपको दिखना चाहिए कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है साइन x माइनस ए से साइन x माइनस कट पिट हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पे कॉस ए, तो अब आप dx पीछे से लेके आओ, इंटीग्रेशन का साइन आगे से, तो क्या बनेगा कॉस ए इंटू डी एक्स, ठीक है। और यहाँ से होगा कॉस अपॉन साइन, तो गाइस देखो सेम सेम एंगल है, x माइनस ए यहाँ भी है, x माइनस ए यहाँ भी, तो कॉस अपॉन साइन आपका क्या होता है कॉट, तो कॉट x माइनस ए यहाँ होगा इनटू आपका हो जाएगा साइन ए, यहाँ हो जाएगा dx। तो गाइस फिर आपने कॉस एंगल यहाँ भी, एंगल यहाँ, ये कांस्टेंट है भाई, क्योंकि a जो हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ से भाई बाहर निकलेगा हमारा कॉस है तो बाहर ही हो गया, बचेगा 1 इंटू dx, ठीक है। और यहाँ भी आपका गाइस साइन ए आपका क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, अंदर बनेगा कॉट x माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा dx। तभी आपने गाइस पढ़ा हुआ है कि कॉस ए आपका सही है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है
नो प्रॉब्लम। यहाँ पे साइन ए आपका रहेगा ही रहेगा। कॉट एक्स माइनस ए क्या होता है, लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स। अरे भाई फार्मूला याद है सबको ना, लॉग कॉट एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग साइन एक्स माइनस ए। तो गाइज इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 का पार्ट 2 भी आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो गाइज अब इसका हम पार्ट 3 करते हैं। ठीक, यहाँ पे गाइज पार्ट 3 देखिए आपके पास क्या दिया है, 1 अपन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि जैसा नीचे दिया हुआ वैसा ऊपर आपको जुगाड़ लगाना है। अब ये जुगाड़ कैसे लगाते हो अब ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइज आपको समझना होगा कि भाई जुगाड़ बनेगा कैसे। तो देख रहे हो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है। एक बात और, अगर गाइज आपका नीचे दोनों साइन साइन हो या कॉस कॉस हो तो हमेशा ऊपर आप शुरू करोगे साइन से। अगर नीचे साइन हो दूसरा कॉस हो या पहला कॉस हो दूसरा साइन हो तो आप किसे शुरू करोगे, कॉस से। तो गाइज नीचे दोनों साइन साइन है तो मैं शुरू किससे करूँगा, यहाँ से साइन से। तो साइन हो जाएगा साइन। ठीक, अब गाइज देखो आपके पास यहाँ से आएगा कितना, सबसे पहले तो आप जैसा है ऊपर वैसा क्रिएट करो। तो यहाँ पे कितना बनेगा, x माइनस ए। ठीक, एंड यहाँ बना दिया x माइनस बी। और गाइज क्लियर कट अपने माइंड में ये तुम्हारे होना चाहिए कि हमेशा आप कांस्टेंट का मल्टीप्लाई और कांस्टेंट का डिवाइड करते हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे प्लस लगाओगे तो x से x कटेगा नहीं, जो कि अगर नहीं कटा तो आप किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है, साइन लगाना है जिससे क्या हो, x से x क्या हो, आसानी से कैंसिल हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, माइनस साइन लगा दिया। ठीक है गाइस, यहाँ माइनस साइन हो जाएगा तो इससे क्या होगा, x से ये वाला x कट जाएगा, ये b हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, a। तो एक्चुअल में गाइज ये हमारा कितना, ये है साइन b माइनस ए। अगर मैंने साइन b माइनस ए से ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन b माइनस ए से नीचे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा गाइस यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। नीचे देखो आपका कितना आ जाएगा, नीचे आएगा साइन x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी इंटू यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है गाइस, अब अपन क्या कर सकते हैं, इसे अब अपन फार्मूला से खोल सकते हैं। फार्मूला अपन क्या लगाएंगे, देखो फार्मूला आपका होगा साइन x माइनस वाई का फार्मूला आपका होगा साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। हम इस फार्मूले को ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जब आप उसे ऊपर यूज करोगे तो देखो आपके पास क्या मिलेगा। देखो गाइस, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पार्ट x वाला है, कौन सा पार्ट y वाला है। तो ये आपको दिख रहा है, दिस इज योर x और ये आपका क्या हो गया, y पार्ट। ठीक है, तो अगर गाइस आप इसको अप्लाई करो तो ऊपर देखो आपका यहाँ बनेगा कितना, नीचे बन गया 1 अपॉन साइन b माइनस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो हमारा बनेगा इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। ठीक है, और ये होगा साइन x, तो पहले होगा साइन x माइनस ए, फिर क्या है कॉस y, तो कॉस y कॉस ये कितना होगा x माइनस बी। ठीक है, अगला जो हमारे पास होगा वो होगा माइनस, वो कितना हो जाएगा यहाँ से कॉस x, तब कॉस x माइनस ए होगा इंटू यहाँ हो जाएगा साइन x माइनस हो जाएगा यहाँ पे b अपॉन कितना होगा, अपॉन दो गाइज आपके पास यहाँ पे आएगा, वो हो जाएगा साइन x माइनस ए साइन x माइनस b हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx। ठीक है, अब गाइज क्या करना है, इसे अलग अलग भागों में क्या करना है, आपको सेपरेट कर लेना। ठीक है, सेपरेट करने का मतलब क्या है, यहाँ से गाइज ये होगा 1 अपॉन हो जाएगा 1 अपॉन साइन b माइनस ए, पहले आप ऐसे लिख लोगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे और ब्रैकेट के अंदर गाइज एक बार इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके साथ बिठा दो, एक बार इसके साथ। देखो गाइज आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी और अपॉन के अंदर यहाँ नीचे हमारा बनेगा
साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, ठीक है, माइनस अगेन गाइज यहाँ पर कितना बनेगा, कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे जो गाइज हमारे पास बनेगा, यहाँ देखो आपका यहाँ मिलेगा साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, ऐसे आप लिख लोगे। और लास्ट में आपको लगाना पड़ेगा डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या कटने वाला, जो गाइज साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कट गया, पहले ख़त्म कहानी। और साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी पीछे से कट गया। तो अब गाइज आपके पास देखो, आपके पास क्या क्या बना यहाँ से। सबसे पहले तो आपका एक बाहर है कांस्टेंट, वो क्या है आपका यहाँ से निकलेगा, वो बनेगा 1 साइन बी माइनस ए, ठीक है। और इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, ठीक है। और यहाँ पे हुआ कॉस अपन साइन, तो गाइज आपका कितना होता है कॉट, ये हुआ कॉट एक्स माइनस बी, ठीक है। और ये कितना आपका हो जाएगा कॉस अपन साइन, ये भी कॉस अपन साइन हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा कॉट एक्स माइनस बी, ये आपका ऐसे हो जाएगा गाइस। और यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन का साइन प्लस सी। अब गाइस हम इसे आगे देखते हैं कैसे करना है। इसके बाद देखो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे दिया साइन बी माइनस ए, 1 साइन बी माइनस ए, ठीक है। इसको लिख लो 1 साइन बी माइनस ए, ठीक। अब आप अलग अलग से इंटीग्रेशन कर लो, तो कॉट एक्स माइनस ए, ठीक है, कॉट एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स हो जाएगा पहला, ठीक है गाइस, यहाँ से आपका हो जाएगा। और यहाँ से होगा इंटीग्रेशन कॉट एक्स माइनस बी, ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अगेन गाइस जो लोग फार्मूले को नहीं याद किए उनके लिए मैं फार्मूला फिर से लिख देता हूँ। क्या होगा, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला जो होता है वो होता है कॉट एक्स इंटू डी एक्स का फार्मूला आपके पास होता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। ये फार्मूला आपको क्या कर देना है, ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे गाइज, ये हमारा होगा 1 ये हो जाएगा साइन बी माइनस ए हो जाएगा यहाँ से। अब गाइज कॉट का आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा लॉग मॉड साइन हो जाएगा, जहाँ x है ना, जहाँ x है अपन वहाँ पे क्या लिख सकते हैं x माइनस ए, यहाँ x माइनस ए हो जाएगा प्लस यहाँ पे आपको माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन का, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा लॉग हो जाएगा मॉड साइन, यहाँ पे होगा मॉड साइन x माइनस बी, ये होगा यहाँ से ऐसे एंड देन प्लस सी, ठीक है। यहाँ आपके पास हो गया। अब गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 1 साइन बी माइनस ए। सबसे पहले गाइज आप इसके अंदर कूदने से पहले आप ये जानो कि लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है, खूबी क्या होती है कि लॉग m माइनस लॉग n जो आपका होता है वो होता है गाइज आपका होता है लॉग m/n होता है। क्लियर, आपको पता होना चाहिए। लॉग की खूबी ये होती है, अगर लॉग के अंदर कोई दो सामान ऐसे लिखा हो से, अगर उनका दोनों का बेस सेम हो तो लॉग m माइनस लॉग n कितना होता है लॉग m/n। तो यहाँ से गाइस जो, अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे से लिखता हूँ कि यहाँ पे जो आपको बनेगा वो बनेगा 1 साइन बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, साइन बी माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ से गाइस अगर आप यहाँ देखो ध्यान से तो आपके पास आएगा कितना डिवाइड, ये हो जाएगा हो, यहाँ से बनेगा लॉग हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा मॉड साइन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है, ये होगा प्लस सी, ठीक है गाइस। अब देखते हैं एक चीज़ गाइस, आपने नोटिस की होगी जब मैंने पेज वहाँ पे पलटा था तो वहाँ पे मेरा था साइन कॉट एक्स माइनस बी पहले था और ये वाला एक्स माइनस ए क्या था बाद में। एक्चुअल मैंने यहाँ पे माइनस को भी क्या किया होगा, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होना, माइनस यहाँ मेरा बाहर है, माइनस यहाँ भी बाहर है और माइनस यहाँ भी बाहर है, तो ठीक है। तो आपका इतना हो गया। तो अगर गाइस अगर ध्यान से देखो तो एक स्टेप मैं आपको और समझा देता हूँ, जैसा बुक में आंसर दिया है कि मैंने पहले माइनस वहाँ से कॉमन लिया था ना माइनस, तो इसलिए माइनस माइनस सब बाहर निकलते हुए आ रहा है।
तो अगर इस माइनस को ना, माइनस का मल्टीप्लाई समझो कि इसको अपन क्या समझें ऐसे कि साइन माइनस थीटा, बताओ क्या होता है? साइन माइनस थीटा आपका होता है माइनस साइन थीटा होता है। क्लियर कट आपको पता है? ठीक है। तो अब देखो गाइज, मैं ऐसा ही कुछ यहाँ पे क्रिएट करूँगा। देखो क्या आपका होगा कि ऊपर तो -1 आपका है, इससे कोई दिक्कत नहीं। नीचे से अपन क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आपका बनेगा a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका होगा लॉग मॉड के अंदर होगा साइन x माइनस ए अपॉन, ठीक होगा, यहाँ पे साइन x माइनस बी हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे प्लस सी। अब गाइस आपको पता है कि साइन के अंदर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब ये माइनस साइन माइनस थीटा होता है कितना, माइनस साइन थीटा। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या इस माइनस को बाहर निकाल सकता हूँ? ऑफकोर्स निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से गाइस जो मेरा बनेगा वो बनेगा -1 अपॉन, माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है। यहाँ होगा लॉग मॉड साइन x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस बी। गाइस थोड़ा फास्ट हो रहा है, बट स्टिल आज ना टफ नहीं क्वेश्चन, ठीक, कैलकुलेशन लेंदी है, ठीक है। तो ये भाई साहब माइनस से कट जगह प्लस हो जाएगा, तो गाइस ये रहेगा आपका आंसर। तो गाइस पेज पलटने में एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो चुका है एग्जाम्पल नंबर 3 का, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।